इस जो है हमेशा सिंगुलर के साथ यूज़ होता है। एक वचन जब होता है तो इसका यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, श्याम इज़ प्लेइंग फुटबॉल। श्याम फुटबॉल खेल रहा है। श्याम कोई दो व्यक्ति तो नहीं है, श्याम एक ही बंदा है ना, एक पर्सन है, तो इसीलिए वहाँ पे लिखेंगे श्याम इज़ प्लेइंग फुटबॉल। सीमा इज़ राइटिंग अ लेटर। शी इज़ टीचिंग। और जो सर्वनाम होते हैं प्रोनाउन, उसके साथ भी हम इसका यूज़ करते हैं सिंगुलर में। जैसे शी इज़ प्लेइंग चेस, शी इज़ वॉचिंग टीवी, ही इज़ प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। तो इस तरीके से जहाँ भी एक वचन होगा वहाँ पे हमेशा इसका यूज़ होता है। जहाँ पे प्लूरल यानी कि बहुवचन होगा वहाँ आर का यूज़ करते हैं। दे आर स्विमिंग, वो एक व्यक्ति नहीं है ना, वो कई लोग हैं, बहुत से लोग हैं। वे स्विमिंग कर रहे हैं, वो नाच रहे हैं, दे आर डांसिंग। तो दे के साथ जब हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब तो आर का यूज़ करेंगे। आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होता है और यू के साथ हमेशा आर का यूज़ होता है। आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं, आपके खाली चेयर है तो मैं क्या बोलूँगी, दिस इज़ माई एम्प्टी चेयर। दिस इज़, वस्तु के साथ दिस का यूज़ करते हैं। अगर ये दो होती तो मैं क्या कहती, दीज आर माई एम्प्टी चेयर्स, तब दिस की जगह दीज हो जाता। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप मेमोराइज कर सकते हैं और आगे से गलतियाँ नहीं होंगी। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स इसके देखते हैं। राधा इज़ प्लेइंग फ्लूट, राधा बांसुरी बजा रही है। राधा एक सिंगुलर है, एक लड़की है, वो बांसुरी बजा रही है, इसलिए वहाँ पे राधा के साथ इसका यूज़ करेंगे। दे आर ईटिंग पिज़्ज़ा, वो दो लड़के हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, इसलिए दे के साथ हम आर का यूज़ करेंगे। जहाँ प्लूरल होगा वहाँ आर होगा, जहाँ सिंगुलर आएगा वहाँ इसका यूज़ होगा। एम के साथ हमेशा आई का यूज़ होगा, आई। ये कॉन्सेप्ट आप लोग बोर्ड से नोट कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट और सीखते हैं, दीज और दोज का। ये भी बहुत ही छोटा सा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंग्लिश स्पीकिंग में हमेशा फ़ायदा करेगा, कभी भी आपसे कोई गलती नहीं होगी। दीज हमेशा पास की चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। वस्तु के लिए दिस यूज़ किया जाता है ना, उसी का ये फॉर्म है दीज एंड दोज। पास की चीज़ के लिए हमेशा दीज और दूर की चीज़ों के लिए हमेशा दोज का प्रयोग किया जाता है। चलिए फिर इसका भी एग्जाम्पल समझते हैं। बुक्स रिटन बाय मी, दीज आर बुक्स रिटन बाय मी। दीज हमेशा पास की चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, ये मेरे पास है ना, इसलिए मैंने लिखा है दीज आर बुक्स रिटन बाय मी। दोज आर द माउंटेन्स फार बिहाइंड, दूर बहुत है पहाड़ वो, इसलिए उसके लिए हम दोज का प्रयोग करेंगे। दोज आर द माउंटेन्स फार बिहाइंड। तो ये बहुत छोटा सा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दीज हमेशा पास की चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, दोज हमेशा दूर की चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। अभी आपने इस चेयर का एग्जाम्पल सीखा था ना, दिस इज़ अ चेयर, तो ये दीज और दोज इसी का ही रूप है जो हम अपनी स्पोकन इंग्लिश में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इंग्लिश का जो पार्ट आता है उसमें जो सेंटेंस आते हैं ना, करेक्टिफाई द सेंटेंसेस, तो ये चीज़ें होती हैं, ऐसे क्वेश्चन सुलझाते हैं। तो आप इसको अभी सीख लीजिए, हमेशा लाइफ टाइम याद रहेगा। अब हम इसमें देख लेंगे हम वॉज और वर का यूज़ कब करते हैं। जब हम पास्ट टेंस के सेंटेंसेस, जैसे कि आपने प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब सीखी थी ना, कि हम जो है प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स इज़, एम और आर ले रहे थे, और ऐसी पास्ट टेंस में हम लेंगे वॉज और वर। जब सिंगुलर सेंटेंसेस का यूज़ करेंगे तो हम वॉज लेंगे, और जब प्लूरल आ जाएगा यानी कि बहुवचन आ जाएगा, जहाँ पे दे आ जाएगा वहाँ हम वर ले लेंगे। तो ये पहले आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो लेट्स सी द यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब
was and were. These are using past tense sentences. जब हम भूतकाल के sentences का प्रयोग करते हैं तो हम was और were लेते हैं. I was in my village. मैं अपने गांव में थी. I was in Kashmir. मैं कश्मीर में थी. I was writing a letter. मैं पत्र लिख रही थी. They were playing football. अब यहाँ बहुवचन आ गया ना, दे आ गया तो दे के साथ हम वर का यूज़ करेंगे. दे वर प्लेइंग फुटबॉल. वे फुटबॉल खेल रहे थे. वे क्रिकेट देख रहे थे. दे वर वॉचिंग क्रिकेट ऑन टीवी. तो इस तरीके के सेंटेंसेस जब हम यूज़ करेंगे तो वॉज एंड वर यूज़ करेंगे. आज के हमारे लेसन में हमने यूज़ ऑफ इज, एम, आर, वॉज, वर, दीज एंड दोज सीखा है. तो मैं ये आशा करती हूँ कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा. और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं. आज के लिए धन्यवाद.